तो इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बताने जा रही, एक बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का निधन। और बता दें आपको कि कल नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखनऊ में कल्याण सिंह के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे। अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी लखनऊ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ और ऐसे में कल नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। ये भी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंचेंगे। तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि सोमवार को अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए आपको बता दें कि उनके आवास पर फिर विधान भवन और फिर पार्टी कार्यालय में पूरी तैयारी की गई है। तो अनिल के अंकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनिल के अंकुर, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आएंगे, कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, और ये इस प्रकार के तमाम मंत्री यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त बहुत टाइट है यहाँ पे। आपको बता दें कि स्कूल जो परिसर को, जो कल्याण जी का आवास है 2 माल उसको सुरक्षा कर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री को आना है और इसके लिए जो कारपेट बिछी है, उस कारपेट के आसपास किसी को प्रधानमंत्री ने दिया रहा है। मैं कहूंगा कहता पसंद से पूरी व्यवस्था को दिखाएं कि किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पे सूचना को लेकर के और बीच में मीडिया और कर्मी भी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो हालात है वो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। तो पूरी जिस तरीके से एक्टिव पुलिस और सिक्योरिटी एक्टिव मोड में है, लग रहा है कि कुछ ही दिन में आने वाले जी। अनिल के अंकुर जी, क्योंकि आपने तस्वीरें भी दिखाई और सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट देखने को मिल रही है, यहाँ पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा है अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए। और सोमवार को अंतिम संस्कार अनिल के अंकुर जी किया जाएगा, लेकिन दिन भर लोग दर्शन कर सकेंगे, सुबह उनके आवास पर, फिर विधान भवन और पार्टी कार्यालय में भी। जी, आपको बताया कि जो व्यवस्था है यहाँ पे सुरक्षा के नाते प्रधानमंत्री के आने के कारण यहाँ पे जो सुरक्षा बंदोबस्त अलग कर दिया गया है। तो जो परिसर के बाहर लोगों की जो भीड़ है वो अंदर नहीं आ पा रही है। जो यहाँ पे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और विधान भवन में अलग अलग पार्टी सभी जाएगा और वहाँ पे लोग अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद दोपहर बाद ये पूरा पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद अलीगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा। वहाँ पे नरौरा घाट है, नरौरा घाट में कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ भी जब अंतिम संस्कार होगा वहाँ भी मतलब जो अति महत्वपूर्ण लोग हैं, अति विशिष्ट लोग हैं, वो वहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से पहुंचने की जो लाइन बताई जा रही है उसमें निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, और जो उत्तर प्रदेश ताल्लुक के हैं वो निश्चित रूप से सारे मंत्री और केंद्रीय मंत्री वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आज के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब ये इस बात की संभावना कम लग रही है क्योंकि कल अंतिम संस्कार के दौरान प्रधानमंत्री वहाँ पे होंगे। लेकिन अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों और तमाम राजनेताओं और विशिष्ट लोगों से मौके पर संभावना है, क्योंकि अलीगढ़ के मूल रहने वाले हैं कल्याण सिंह। और वहीं से थोड़ी दूर नरौरा घाट है, वहाँ से थोड़ी दूर पे अतरौली गांव है जहाँ पे कल्याण सिंह रहते थे। वहीं पे अब अंतिम संस्कार होगा। तो जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह के समर्थकों के जो हुजूम है वो अलग अलग भागों में बात करके भीड़ को कम किया जा रहा है ताकि लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके और उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सके। जी अनिल के अंकुर जी, पूरा लंबा चौड़ा खाका तैयार किया गया है, किस तरह से जन नेता को विदाई दी जाएगी और क्योंकि भीड़ भी वहां पर देखने को मिल रही है, कितने बजे तक कल अंतिम संस्कार होगा? जैसे कि मुझे संभावना बताई गई है कि कल दोपहर को 12 बजे के आसपास
नरोरा घाट पर वहाँ पे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि निधन कल शाम को हुआ था। पार्टी लंबे समय तक गर्मी को देखते हुए पार्टी को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, इसलिए कल जितनी जल्दी कोशिश किया है कि किया जाएगा, लेकिन समर्थकों को देखते हुए थोड़ी देर वहाँ पर और करने की संभावना है। तो इससे माना जा रहा है कि 12 से और 2 बजे के बीच में कल उनका अंतिम संस्कार नरोरा घाट में होगा, लेकिन परिवार वाले चाह रहे थे इस वक्त जल्दी हो जाए ताकि बाबूजी को समस्या न हो। जी अनिल कियांकुर जी, क्योंकि अब राम मंदिर के बनने में उनका एक अहम योगदान माना जाता है, और ऐसे में क्या संभव था अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो राम मंदिर बन जाता? सबसे बड़ी बात है कि 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद एक योद्धा के रूप में, एक राजनीतिक योद्धा के रूप में उभरे कल्याण सिंह। जिस तरीके से मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो वर्चस्व बढ़ा, उनका कद बढ़ा, तो ये मान लेते हैं कि वो एक अहम कड़ी है राम मंदिर के निर्माण को लेकर के, और यही कारण है कि उनके ऊपर अभी तक जो मुकदमे चलते रहे लगातार, जो राम मंदिर को लेकर मुकदमे चले, तो उन मुकदमों को देखते हुए ये जो कल्याण सिंह का जो औहदा था वो लगातार बता। बाद में ये बात दूसरी है कि मुकदमे में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन जिन्होंने जो उसको लीड लिया वो अब तक उसको कायम है, और लोग यही मानते हैं, जो जनता है वो यही मानती है कि राम मंदिर के निर्माण में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए उन्हें मतलब राम मंदिर के प्रथम योद्धा के रूप में जाना जाता है। जी अनिल कियांकुर जी, क्योंकि लंबी जद्दोजहद जिंदगी के लिए देखने को मिल रही थी, कई दिनों से वो बीमार भी चल रहे थे, हालांकि हालत में सुधार भी बीच में आया था, लेकिन फिर कल अचानक से आकस्मिक उनका निधन हो गया। देखिए, कल्याण सिंह बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, मतलब कई वर्षों से उनको शुगर की बीमारी थी, किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस तरीके से लगातार तमाम बीमारियां एक के बाद होनी थी। ऐसी स्थिति में कल्याण सिंह जो है वो किस तरीके से बीमारियों जूझते रहे, लेकिन अभी हाल में उनको कोरोना भी हो गया था। कोरोना की जंग को जीते ही थे, फिर उनको लगातार दूसरी बीमारियां और गई, और कभी क्या बीच में वो ठीक होते थे, बाद में धीमे से पुरानी जो अन्य बीमारी साइड इफेक्ट होते हैं कोरोना के, जिसके नाते वो और गंभीर होते चले गए, और अलग बीती रात वो अपनी जो तमाम बीमारियां थी उनसे नहीं जीत पाए और उन्होंने दम तोड़ दिया। जी अनिल कियांकुर जी, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व को एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जाने से। आप एक संस्था के रूप में जाने जाते थे, तो ये निश्चित रूप से कहा जाएगा ये उनका निधन प्रदेश के लिए, राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हमने यह तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम पदाधिकारियों से, जिनके समर्थक उनसे बात की, उन्होंने सबने जो कहा, कहने कि उनका कोई दूसरा, इसकी जगह कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकता, जिस तरीके से कल्याण सिंह ने क्लब पिछड़ों के लिए, शिक्षा के लिए, और यहाँ तक कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नकल माफिया हुआ करते थे बड़ी स्तर पर, तो उन्होंने नकल के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसको लेकर के लंबे समय चर्चा रही थी। ये वो अहम बातें हैं जो राम मंदिर के अलग हैं, और राम मंदिर के अलावा जो कल्याण सिंह ने काम किए, पिछड़ों के लिए काम किए थे। और एक बार उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो नारा दिया था जब सरकार थी, गड्ढा मुक्त, तो गड्ढा मुक्त सड़क के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, जो अभी वही चीज चली आ रही है। आज भी योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कल्याण सिंह के उसी फार्मूले को गड्ढा मुक्त सड़क का नारा दिया। तो कल्याण सिंह एक मील का पत्थर के रूप में जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में जिस तरीके से सामाजिक सुधार का काम किया, तो वो मौका कल्याण सिंह के लिए अद्भुत था, और उन्होंने जब मौका मिला उसको चूका नहीं, और लगातार वो ऐसे काम करते रहे जिससे सामाजिक सुधार हो। जी अनिल कियांकुर जी, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा कई राज्यों के और भी बड़े बड़े नेता वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है, कौन कौन पहुंच रहा है और कौन कौन पहुंचने वाला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी मालूम है कि मध्य प्रदेश से नेता यहाँ पे आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के भी कुछ नेताओं के आने की संभावना है, जो अभी यहाँ पे नहीं आएंगे तो विधान भवन या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जाएंगे। मैं आपको कहना पसंद चाहूंगा, जिसको दिखाना चाहें कि जिस तरीके से राजनेता आ रहे हैं और यहाँ पे हैं, और देखिए सब लोग बारी से यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे दर्शन कर रहे हैं, और किस तरीके से सिक्योरिटी के नाते मतलब मीडिया पर्सन से भी व्यवस्थित किया जा रहा है।
ये सिर्फ एक वो व्यवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री कुछ दिन आने वाले हैं, क्योंकि अभी किसी की सूची ऐसी नहीं आई है कि कौन कौन और साथ में आ रहा है। लेकिन जो भी कल्याण सिंह से किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, उसने जैसे खबर सुनी वो लखनऊ के लिए रवाना हो गया और लखनऊ के लिए आ रहा है। जो लोग लखनऊ नहीं आ पाएंगे तो ऐसा मानना था है कि अगर वो दिल्ली या पंजाब हरियाणा या उस क्षेत्र के हैं तो वो कल अलीगढ़ उनके आवाज जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से अलीगढ़ नजदीक है, तो वो वहाँ पे उनसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को जैसे ही सूचना मिली, जो लोगों को जैसे ही खबर मिली, अपने अपने घरों से लोग अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और क्योंकि उनके भाषण में वो दम था, उनकी आवाज में, अनिल के अंकुर जी, वो दम था कि जब भी वो रैली में जाते थे, भाषण देते थे, तो जो जनता थी वो मंत्र मुग्ध हो जाती थी। देखिए, एक बताऊं मैं, कल्याण सिंह की एक शैली थी। कल्याण सिंह जब भाषण देते थे या जनता को जब संबोधित करते थे तो वो एक बात को चुकबंदी में 3 बार दोहराते थे। जैसे उन्होंने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो एक बात को कई बार दोहराते थे। उनकी शैली जनता में इतनी मतलब प्रसिद्ध थी, इतनी मतलब लोग लाइक करते थे, पब्लिक चाहती थी कि उसको सुनने के लिए कल्याण सिंह क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, उसको फिर लोग कॉपी करते थे। तो आपको बता दें, कल्याण सिंह का एक अपना स्टाइल रहा है और बात वो सीधे करते थे, घुमा फिरा के नहीं करते थे, क्योंकि वो मतलब जनता में संवाद करने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल क्लियर था कि वो आम भाषा में जनता को बताएं जिससे जनता जानती है। अगर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है तो वो इटावा और पश्चिम उत्तर प्रदेश या अलीगढ़ की पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है उसका उपयोग करते थे। जब वो लखनऊ में होते थे तो लखनऊ की भाषा है, अवधी भाषा है, उसका भी इस्तेमाल करते थे। और कभी कभी पूरब में जाकर के पूरब की भाषा है उसको भी बोलने का प्रयास करते थे। तो इससे वो पब्लिक कनेक्ट करने की कोशिश हमेशा करते थे। लेकिन उनका जो स्टाइल था कि जो एक बात को रिपीट करना या चुपबंदी में बोलना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब मीनिंगफुल था, क्योंकि वो जनता तो सीधे मतलब रिएक्ट करता था, जनता उसको सुनना पसंद करती थी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा अनिल के अंकुर जी। और क्योंकि एक बहुत ही बड़ा योगदान उनका रहा है, योगदान ये कि 30 साल पहले जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए थे और शपथ ली थी कि राम मंदिर बनवा कर ही रहूंगा। जी, कल्याण सिंह ने कसम खाई थी कि राम मंदिर बन के रहेगा। और आज उनका निधन भले ही हो गया हो, लेकिन उनकी मौत से पहले राम मंदिर की नींव रख दी गई, जो उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि वो बीमार थे, उस मौके पर वहां पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि, जहाँ पे राम उनका सपना था वो साकार उनके सामने शुरू हो गया। अब वो कब अंतिम रूप लेगा, मंदिर अपना साकार कैसे होगा, आखिरी स्वरूप में कैसे आएगा, एक लंबा प्रश्न है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण एक दिन का काम नहीं, पर लंबा काम है। जी, राम मंदिर बनने में उनका अहम योगदान रहा है अनिल के अंकुर जी। और क्योंकि अब जब राम मंदिर बन जाएगा, जब लोगों के लिए खुल जाएगा, तो उनके जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले, उनको इस चीज का दुख जरूर होगा कि मंदिर के दर्शन करने के लिए कल्याण सिंह जी नहीं होंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो